तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि बायर्स और सेलर्स एक डायरेक्शन में जाते हैं और एक पॉइंट पे आकर प्राइस कंसोलिडेट हो जाता है। तो जब वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद ब्रेकआउट होता है। तो लेकिन ब्रेकआउट के पहले वो पैटर्न का फॉर्मेशन होता है ट्रायंगल का। तो कैसे होता है आइए देखते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली एक तरह का पैटर्न होता है। जैसे हम लोग पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं इधर, ठीक है, और मान लीजिए प्राइस ऊपर से ये आ रहा है, ब्लू लाइन में ये प्राइस आ रहा है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंसोलिडेट हो गया। अब ये कंसोलिडेशन क्यों होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला। यहाँ पे कंसोलिडेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक इंडिसिसिव स्टेट पे आ जाता है प्राइस कि यहाँ से उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब क्या होता है, जब ये कंसोलिडेट हो जाता है इस लेवल पर जब ये कंसोलिडेट हो जाता है तो या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है, या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। और जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देगा उस तरफ ये बहुत तेजी से मूव करेगा। तो आइए इसके और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, प्राइस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, प्राइस देखो यहाँ से बढ़िया आ रहा है, फिर ये इससे टच लिया, फिर इसने इससे टच लिया, फिर इसने टच लिया, इससे टच लिया, और ऐसे करते 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 क्या हो रहा है कि प्राइस की रेंज एकदम छोटी होती चली जा रही है। देखो आ रहा है और एकदम यहाँ पे आकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर इसकी रेंज बहुत छोटी होती चली जाती है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, इस लेवल पे बायर्स और सेलर एकदम इंडिसिसिव मोड पे आ गए। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस कहाँ जाएगा। अब जिस भी डायरेक्शन में इस ट्राइंगल के बाहर प्राइस जाएगा, ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, उसी डायरेक्शन में ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है। तो बेसिकली तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, दूसरा होता है असेंडिंग ट्राइंगल, और तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। ये मेन बेसिक तीन ट्राइंगल होते हैं जिसके फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल इस शेप में होता है, असेंडिंग ट्राइंगल थोड़ा असेंड करता है ऊपर की तरफ असेंड करता है, तो इसको हम लोग असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं, और डिसेंडिंग ट्राइंगल नीचे की तरफ जाता है, इसलिए हम लोग डिसेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन ये एक चीज़ देखने वाली ये है कि तीनों के तीनों ट्राइंगल न्यूट्रल होते हैं। इसमें जैसे डायरेक्ट डायग्राम में दिखाया है कि असेंडिंग ट्राइंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है, और डिसेंडिंग ट्राइंगल में भी ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। तो और देखते हैं, तो ये हो गया पहला असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल में प्राइस आ रहा है, फिर इसने रेजिस्टेंस से टच लिया, ये सपोर्ट से टच लिया, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, फिर और यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेक दे दिया, ठीक है। तो जो ऊपर वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन। जो ऊपर की जो लाइन होती है असेंडिंग ट्राइंगल में, इसको कहते हैं फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, और जो नीचे की लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। दोनों ट्रेंड लाइन से मिलके एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है। अब प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये कंसोलिडेटेड फेज में जा रहा है और ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो गया। अब हम लोग को देखना है कि कहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे हम लोग को टारगेट सेट करना है। तो लेट्स सी, अब हम लोग मान लो ऊपर से यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, प्राइस आ रहा था, कंसोलिडेट किया इस लेवल पे और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के बाद एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर, और टारगेट हम लोग क्या सेट करेंगे, टारगेट हम लोग वो सेट करेंगे जो बी और ए में जो डिस्टेंस है, जितनी भी डिस्टेंस है, जितना भी पॉइंट का डिस्टेंस है, जितना भी परसेंटेज का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस हम लोग अपना प्रॉफिट टारगेट में सेट कर देंगे। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है। जितना भी ट्राइंगल का ये जो लेंथ है, ठीक है, ट्राइंगल का ये जितना भी ये लेंथ है, उतना ही लेंथ हम लोग प्रॉफिट टारगेट में चले जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ से एक लाइव एग्जांपल है कि यहाँ पे प्राइस आ रहा था, फिर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे हम लोग ने स्टॉप लॉस लगा लिया, या तो आप ट्राइंगल के बाहर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जितना भी ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस का हम लोग ने टारगेट ले लिया, ठीक है। अब दूसरा है डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या है कि देखो प्राइस ऊपर की तरफ से आ रहा था नीचे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, फिर इसने लोअर ट्रेंड लाइन से टच लिया, फिर अपर ट्रेंड लाइन से,
लोअर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, और पास आते आते एकदम ये छोटा सा कंसोलिडेशन आ गया इसमें, और ये देखो ये नीचे की तरफ फॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं लोअर ट्रेंड लाइन, ऊपर वाले को कहते हैं अपर ट्रेंड लाइन, और डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लिया गया है, अप ट्रेंड में भी ये चल जाता है, और यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू हो गया। ठीक है, और ये देखो इसका जो डायरेक्शन है, जितना भी ट्राइंगल का ये डायरेक्शन है उतना ही डायरेक्शन हम लोग टारगेट की तरफ चले गए। ठीक है, वैसे ही सिमेट्रिकल ट्राइंगल में हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस में क्या हो रहा था, देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, अच्छा खासा जा रहा था। ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ओवरऑल गया। अब क्या हुआ उसके बाद कि यहाँ से फॉल आया और इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो गया। तो हम लोग ट्राइंगल को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो पहली बात तो हम लोग को ये देखना है कि प्राइस किस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कंसोलिडेशन मिल गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब हम लोग जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये लेवल और इसको टच कराएंगे, पहली लाइन बनी और ये बनी दूसरी। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल है उसको वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई ट्राइंगल से ब्रेकआउट होगा, तो जितने भी ब्रेकआउट होंगे हम लोग वैलिड ब्रेकआउट कैप्चर कर सकें, इसलिए हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है, और वो फेल ब्रेकआउट से बचने के लिए हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और क्या दिख रहा है हम लोग को, वो इसी लेवल पर, ये देखो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ब्रेकआउट होने से पहले वॉल्यूम कैंडल छोटे छोटे थे, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये देखो ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। ठीक है, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये देखो बड़ा हो गया। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट ये वैलिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे ठीक इसके ऊपर। अब मैंने जैसे बोला था कि डायरेक्शन कितना का हम लोग को टारगेट सेट करना है, इसके बीच में और इसके बीच में जितना डायरेक्शन है। तो कितना डायरेक्शन इसमें निकल के आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 139 पॉइंट्स का। तो 139 पॉइंट्स हम लोग अगर जाएंगे ब्रेकआउट से, तो वो हो गया ये यहाँ तक, ये हो गया 139 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक का तो हम लोग को मिनिमम मिल ही गया। लेकिन मैं क्या प्रीफर करता हूँ, मिनिमम 1:2 का टारगेट। तो जितना भी ये डायरेक्शन है इससे भी ज़्यादा इसकी जा सकता है। तो ये देखो ये ईजिली 1:2.4 तक गया ये। तो कितना अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IRCTC में, इस लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़िया से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, कोई भी कंसोलिडेशन कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या था, प्राइस यहाँ पे आके इस लेवल पे अटक गया। इस लेवल पे ये अटका, कंसोलिडेट हुआ। इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेट हुआ कि यहाँ पे बायर्स और सेलर जितने भी है, वो इंडिसिसिव मोड पे आके वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्राइस अब इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है कि जो ये वाला डायरेक्शन है इसकी तरफ कंटिन्यू करना है। इसी कंसोलिडेशन का हम लोग पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जितना भी ये हायर हाइज है इसको कनेक्ट कर देंगे और एक लाइन का क्रिएशन हो जाएगा, और नीचे से हम लोग इस लेवल को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट हुआ, ठीक, हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर पे जाएंगे यहाँ पर, और क्या दिख रहा है, जूम करके देखे इसे, तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो एकदम कैंडल छोटे छोटे थे वॉल्यूम इंडिकेटर में। ठीक है, इस लेवल पे एकदम छोटे छोटे थे, और जब ब्रेकआउट आया यहाँ पर देखो ब्रेकआउट आया ये, और ये देखो पिछले के 1 2 3 4 से ये बड़ा है। तो जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये देखने वाली चीज है कि पिछले के बस 3 या 4 से भी अगर बड़ा वाला कैंडल है, ये वाला थोड़ा ही सा बड़ा है लेकिन बड़ा है, ये देखो गौर से देखो तो ये बड़ा है, 1 2 3 4 पिछले वाले से बड़ा है। तो ये बता रहा है कि ये ब्रेकआउट वैलिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन पे जाएंगे और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ने स्टॉप लॉस लगा लिया
और डायरेक्शन कितना आ रहा था, इसके बीच में इतना, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट ये डायरेक्शन आ रहा था और ये डायरेक्शन आ गया, और उससे भी दूर तक गया है। कितनी दूर तक गया है ये देखो यहाँ तक गया है पूरा, ये पूरा 1:5 का इसने रिस्क रिवॉर्ड किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे अदानी एंटरप्राइज में। अदानी एंटरप्राइज में क्या हो रहा था कि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज में जा रहा था। ये जितने भी हम लोग पैटर्न दिखा रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंट्राडे का, तो वो मैं 5 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी करके दिखाऊंगा इसे, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का अदानी एंटरप्राइज का एग्जांपल है। पूरा मार्केट साइडवेज में जा रहा था, इंडिसिसिव था कि बायर्स टेक ओवर करे कि सेलर्स कंट्रोल करे। अब क्या हुआ इस लेवल पे कि ये देखो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, इसको हम लोग ने कनेक्ट किया और ये देखो नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होती है। इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है अदानी एंटरप्राइज में। और जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई ये देखो वॉल्यूम, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रायंगल के बाद, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। और देखो तो कितना दूर गया प्राइस। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेड ले सकते थे इस वाले कैंडल के एग्जिट पे, ठीक है। जब कैंडल क्लोज पे हम लोग नीचे ठीक 12% नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया हम लोग ने, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो तो बड़े स्टॉप लॉस होंगे इसमें। और ये देखो टारगेट, ये देखो टारगेट हम लोग का आ गया 1:3 तक का इसने टारगेट दिया है, पूरा 1:3 तक का टारगेट दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 1:3 तक का टारगेट दिया, ठीक है। तो ये अदानी एंटरप्राइज का एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे मारुति सुजुकी में। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस नॉर्मली ऊपर की तरफ जा रहा था, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, कोई इंडिसीजन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस लेवल पर इंडिसीजन आया। आप देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उस दिन ही देखो ये कितना बड़ा वॉल्यूम आया इंडिकेटर। और पिछले के ये देखो कितने इस लेवल पे थे, पिछला देखो तो ये इस लेवल पे था और इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपने एंट्री ली होती। और ये देखो डायरेक्शन कितना आ रहा है, और उतना ही उससे भी ज़्यादा डायरेक्शन पे ये ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। और ये देखो टारगेट 1:2 का पूरा टारगेट इसने दिया है मारुति सुजुकी में, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरे कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को इसे फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। तो बस जैसे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखेंगे रिलायंस के एग्जाम्पल में ट्रेंड नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली चल रहा है। एक लेवल आएगा जहाँ पे प्राइस एकदम कंसोलिडेट हो जाएगा, एकदम इंडिसिसिव मोड में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर जैसे बन के आ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आ गया। अब देखो नॉर्मल फिर प्राइस चलता जा रहा है, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे अब इस लेवल पे कंसोलिडेशन आया है, ठीक है, इस लेवल पे कंसोलिडेशन आया है। ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन आया है, और ये देखो जितना भी डायरेक्शन है यहाँ पे इसने उतना डायरेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर बढ़िया कंसोलिडेशन आया, यहाँ पे आया कंसोलिडेशन, और ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। प्लस ये वाले ब्रेकआउट में देखो तो वॉल्यूम भी कितना बड़ा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ऐसे पैटर्न है कि आपको रेगुलर फॉर्मेट में दिख ही जाएंगे। हर थोड़े दिन बाद ये आपको कोई भी स्टॉक स्कैन करिए तो ट्रायंगल का ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं दिखता ही रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन होता ही रहता है। मार्केट हमेशा 100% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग नहीं करता है, 70% वो कंसोलिडेशन ही में जाता है। तो कंसोलिडेटिंग फेज ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये देखो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये देखो एक एग्जांपल, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा आप चार्ट को स्कैन करेंगे, कंसोलिडेशन का फेज ढूंढेंगे,
तो उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कंसोलिडेशन फेज ढूंढिए जहाँ पे एकदम प्राइस आके एकदम पॉज हो जाता है, साइडवेज में चला जाता है, वहाँ पे आप इस चार्ट पैटर्न को क्रिएट कीजिए। ट्राइंगल पैटर्न हो, डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो, सब न्यूट्रल है, कोई भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इसको वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ लगा के करना है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।